सीक्रेट सोसाइटी अगास्टिया की महान लीडर लेडी आकाशे की जय हो। आपके बुलाने पर मैं खिदमत में हाजिर हूँ। आपका स्वागत है एब्सोल्यूट चीफ ऑफ स्टाफ मेगिस्टस। हमारा दुनिया जीतने का मिशन कैसा चल रहा है? सारा काम वक्त के हिसाब से हो रहा है। वक्त पर हो रहा है? तुम्हें जल्दी करना होगा, वरना कोई और हमसे ये सपना छीन लेगा। तुम्हें तो पता ही होगा कि हम अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो दुनिया को जीतने का प्लान बना रही है। हमें वक्त बचाकर सही फैसला लेना होगा। फिक्र मत कीजिए, मैं एक बहुत लंबे अरसे से राइवल सोसाइटीज पर नजर रखता आ रहा हूँ। और भागिए जाट, तुम्हारी तबाही का प्लान अब खत्म हुआ। मैं हूँ स्पेस टाइम वॉरियर ईगल आइगर। इबाराती के इलाके पर कब्जा करने आई जाट की मशहूर शैतानी सेना को स्पेस टाइम वॉरियर ईगल आइगर ने खत्म कर दिया। फीनिक्स गाय यात्सुरुकी आ पहुंचा है आपके सामने। जब यात्सुरुकी है यहाँ तो डर है कहाँ। ज़बून की समुद्री सेना जो छुपकर चीबा पर हमला करने का षड्यंत्र बना रही थी, उन्हें फीनिक्स देवता यात्सुरुकी ने तबाह कर दिया। कहते हैं मुझे प्यार और इंसाफ का रखवाला। मैं हूँ महानायक फायरफॉक्स टोचुंगर 7। नागवंश के शाही लोग जिन्होंने नीकाटा के इलाके पर कब्जा कर रखा था, फायरफॉक्स टोचियांगर 7 ने उन्हें मिटा डाला। मैं रखवाला हूँ समंदर का, पहाड़ों का और पूरे अकीटा का। मैं हूँ अकीटा का देवता टाइगर। चाचाकू गिल्ड मॉन्स्टर एसोसिएशन जो कभी अकीटा में एक्टिव हुआ करता था, उसे सुपर गॉड नेगार ने मिट्टी में मिला दिया। हमारे सारे के सारे राइवल्स को उनके दुश्मन हीरोज ने हराकर कमजोर कर दिया है। यकीन मानिए इस वक्त वो हमें कोई खास चुनौती नहीं दे सकते। सही है, ये तो अच्छी बात है भी मेगिस्टस। अगस्त्या में भी तो हमें रोकने के लिए एक हीरो है ना, जो हमारे रास्ते का कांटा बन सकता है। वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि इस वक्त हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक नए मॉन्स्टर को तैयार कर रहा है। क्या बात है, मैं उसे देखना चाहूंगी। बहुत जल्द वो आपके सामने होगा, एक ऐसा हैवान जिसे देखकर दुनिया थर्रा उठेगी। डॉक्टर, आप जो करने को कह रहे हैं वो सच में बहुत रिस्की है। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने इस मॉन्स्टर की पावर पर भरोसा रखना होगा। ये कैसे हो पाएगा? मैं तुम्हारी घबराहट समझता हूँ, पर ये करना जरूरी है। याद रहे, हमारे मिशन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर, ये नहीं हो पाएगा। आपको 10 मिनट में बनाया ये प्रपोजल लेकर मैं इतना बड़ा प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती। देना होगा। मुझे आजकल अच्छे आइडियाज नहीं आ रहे हैं, पर मुझे तुम पर भरोसा है मिस कुरोइत्सु। तुम ये कर सकती हो। जाकर प्रेजेंटेशन दो। सीक्रेट सोसाइटी अगस्त्या, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। तुम आ तो गए हो दिव्य तलवार धारक ब्लेडर, पर तुम अब कल की सुबह नहीं देख पाओगे। जब भी दुनिया में अच्छाई का दायरा बढ़ता है, बुराई उसे चुनौती देने के लिए खड़ी हो जाती है। पर इस अंतहीन लड़ाई के बीच बहुत सी अनजान लड़ाइयाँ अनदेखी रह जाती हैं। तो फिर अब नए मॉन्स्टर की मॉडल का प्रेजेंटेशन शुरू किया जाए। आज की मीटिंग की शुरुआत हमारे लेटेस्ट मॉन्स्टर के प्रेजेंटेशन से होगी। उसके बाद कुछ सवाल जवाब होंगे और फिर वोटिंग से प्रपोजल का अप्रूवल तय होगा। प्लीज शुरू कीजिए। यस सर। हाय, मैं कुरोइत्सु हूँ मॉन्स्टर डिपार्टमेंट से। इस मौके के लिए शुक्रिया। तो आप लोगों के पास मेरे प्रपोजल की कॉपी तो होगी ही। इसमें तो मुझे कोई बात नहीं लग रही। पिछली बार का डॉक्यूमेंट 10 गुना बड़ा था। पर ये काफी है। असल में इस प्रपोजल में सिर्फ और सिर्फ जरूरी चीजों का ही जिक्र किया है। तुम्हारे पिछले सारे मॉन्स्टर्स कुछ काम के नहीं थे, फर्क नहीं पड़ता। ये मॉन्स्टर हमारे सबसे बड़े दुश्मन दिव्य तलवार धारक ब्लेडर का इस दुनिया से नामो निशान मिटा डालेगा। अगर डॉक्टर ने बार बार डेडलाइन को इग्नोर नहीं किया होता, तो आप सबके सामने मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं होती। अरे डेडलाइन का क्या, वो तो रबर बैंड जैसी होती है।
उसे चाहो तो पूरे एंड तक खींच सकते हो, लेकिन आखिर में टूटने की आवाज आ जाएगी और फिर हमारे बॉस हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। तो फिर उस डर से ही काम शुरू कर दो ना। मुझे ये प्रेजेंटेशन का दिखावा करते रहना होगा, वरना पकड़ी गई तो ब्लेडो का खात्मा होने से पहले मेरी ही नौकरी का काम तमाम हो जाएगा। तो मैं ये कह रही थी, हमने बेसिक लेवल पर काम करके एकदम सिंपल सा डिजाइन बनाने पर फोकस किया है। इसका डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि सिंपल सा डरावने और गुस्से की आग वाले जीव का है, जिसे देखकर ब्लेडो की घिघी बंद हो जाएगी और वो लड़ाई का मैदान छोड़कर चला जाएगा। तो देखिए इसे, इसका नाम है द नेसी मॉन्स्टर नेसो। ओह नहीं, मैं इन सबकी सोच महसूस कर सकती हूँ। सब यही सोच रहे होंगे कि क्या हम बेवकूफ हैं। ओह डॉक्टर, समझती हूँ जो किया जल्दबाजी में किया, पर मॉन्स्टर के नाम पर ऐसा कार्टून कौन बनाता है? फिर भी प्रेजेंटेशन तो देना होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, इस मॉन्स्टर का डिजाइन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस पर सूट करता है। तो दुनिया को जीतने निकले हैं। बिल्कुल नहीं करता। ये जानवर की खाल जैसा लगता है, जिसमें कोई मामूली बुड्ढा बैठा है। यही तो इसकी खास बात है। देखो, दिव्य तलवारधारी को वहम हो जाएगा कि इस खाल में बस एक मामूली सा बूढ़ा है। वो बेपरवाह होकर गलती कर देगा। फिर भी ये है तो बुढ़ा ही। तुमने तो कहा था ये डरावना दिखने वाला गुस्सैल मॉन्स्टर है। क्या बात है, मुझे तो ये सच में बहुत पसंद आया। कितना क्यूट है ये मॉन्स्टर बॉय। ये नहीं चलेगा माय लेडी, आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा, वरना टीम के मनोबल पर असर पड़ेगा। हमें सावधान रहना होगा। और वैसे भी मिस कुरोइत्सु का प्रेजेंटेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आगे बताओ। अगस्त्या के सबसे इंटेलिजेंट मेंबर और ऑपरेशनल अथॉरिटी के सुप्रीम चीफ ऑफ स्टाफ मैगिस्टस, ये हमेशा बाकियों से 3 गुना मेहनत करते हैं, इसलिए इन्हें महान ट्राइस मैगिस्टस के नाम से भी जाना जाता है। मुझे इनके ट्रायल्स में पास होना ही होगा, वरना मेरी जॉब तो गई। प्रेजेंटेशन किसी जंग से कम नहीं, हालांकि मेरी ताकत अभी तो थोड़ी कम है, पर एक बार जंग शुरू हो गई तो उसे कैसे भी जीतना ही होगा। शक्ल पर मत जाइए, नेसो के पास हमला करने और दुश्मन के वार सहने की बेजोड़ शक्तियां हैं। ये ब्लेडो का सामना करने के लिए 100% परफेक्ट है। बेजोड़ शक्तियाँ, फिर भी तुमने अब तक कोई ऐसा डेटा नहीं दिखाया। और कहाँ है वो डेटा जिसमें इसकी तुलना पिछले मॉन्स्टर से की गई है? वो डेटा तैयार हो रहा है सर, पर प्रपोजल में लिखा हुआ है कि पिछले मॉन्स्टर्स की सारी कमियों को ध्यान में रखते हुए हम नेसी मॉन्स्टर की तलवार बना रहे हैं। नेसी की तलवार? ऐसे बकवास नाम से ही लगता है तुम तैयारी करके नहीं आए थे। चंद पन्नों का ये डिजाइन किसी काम का नहीं है। तलवार का मॉन्स्टर की ताकत से क्या लेना देना? ब्लेडर की तलवार के आगे वो वैसे भी किसी काम की नहीं है। इससे अच्छा होता लेडी मॉन्स्टर बना के उसे नेसी को नाम दे देती, शायद वो ब्लेडर लड़कियों से पूरी ताकत से ना लड़ पाता। ये आइडिया तो वाकई कमाल का था। आज की मीटिंग यहीं खत्म की जाती है। ये नहीं, अभी नहीं। अब भी लड़ना चाहते हो? मॉन्स्टर प्रेजेंटेशन की कामयाबी के लिए मेरा उस मॉन्स्टर पर भरोसा होना जरूरी है। खुद पर यकीन नहीं होगा तो मैं इन्हें मॉन्स्टर की ताकत का भरोसा कैसे दिलाऊंगी? पर जल्दबाजी में बने इस अजीब मॉन्स्टर पर भरोसा होता भी तो नहीं है। एक रास्ता है, नेसो क्या फिर अवतार है। एक बार ब्लेडर के हमलों से इसकी पहली बॉडी खत्म हुई तो अंदर से निकल कर आएगा एक खौफनाक मॉन्स्टर, जिस पर ब्लेडर के हमलों का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, वैसे कहना पड़ेगा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर क्या तुम इस बजट में ऐसा मॉन्स्टर बना पाओगे? माफ करना, पर आखिरी मिनट की हड़बड़ी में सोचे गए आइडियाज को अप्रूव नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं इस मॉन्स्टर को रिजेक्ट करता हूँ और आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है। मैं जानता था ये काम नहीं करेगा। ये सब आपकी गलती है डॉक्टर सादामा की, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। बड़ी नाराज लग रही हो। ऐसा घटिया प्रपोजल लेकर क्यों भेजा मुझे? ये सब गलत है। उस बेचारे मॉन्स्टर ने क्या किया? तुम्हें मॉन्स्टर से कुछ ज्यादा ही लगाव है ना मिस कुरोइत्सु?
वैसे हाँ। लॉर्ड मैगेस्टिस, आपको देखकर अच्छा लगा। आप यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हैं? मैं ये देखने आया था कि आखिर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। मैं सच कह रही हूँ आपसे, वो प्रपोजल आपकी इंसल्ट करने के लिए नहीं था। वैसे भी सारी गलती डॉक्टर की थी। अरे मुझे बलि का बकरा बना दिया कुरोइत्सु। ठीक है मेरी गलती थी, पर फिर भी तो तुमने सच में डेडलाइन पर काम खत्म करने के लिए हड़बड़ी में कुछ भी बना दिया। बहुत गलत किया कुरोइत्सु। सीधे सीधे बता देती कि मुश्किल हो रही है तो मैं उस मीटिंग को ही पोस्टपोन कर देता। लगता है तुम कुछ दिनों से ओवर टाइम कर रहे हो, शायद ठीक से सो नहीं रहे हो। अच्छे रिजल्ट के लिए ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी होता है। HR ने मुझे बताया कि तुमने अब तक अपनी सारी की सारी पेड लीव बचा कर रखी हुई है। मानता हूँ कि ब्लेडर को खत्म करना बहुत जरूरी है और तुम्हारी सेहत भी उतनी ही जरूरी है। जरूरत के हिसाब से ब्रेक लेकर ही बेहतर काम कर पाओगे, अपना ख्याल रख पाओगे। मतलब आप हमें नाकामी पर मौत की सजा नहीं देने वाले? मौत की सजा? गलतियाँ तो कभी न कभी सभी से होती है और तुम जैसे हुनरमंद लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते, खासकर तुम दोनों जैसे लोग। मिस कुरोइत्सु, माना कि आज की मीटिंग अच्छी नहीं गई, पर तुम्हारा दिया वो आइडिया सच में कमाल का था, जो साबित करता है कि तुम में हटकर सोचने का हुनर है और ये बात मॉन्स्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब इस हुनर का इस्तेमाल अपने काम में लगाओ ताकि हम सब की तरक्की हो। तुम्हारे अगले प्रपोजल का इंतजार रहेगा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब चलता हूँ। थैंक्स लॉर्ड मैगेस्टिस। और ध्यान रहे ऐसी गलती दोबारा ना होने पाए। इस बार तो बाल बाल बच गए। हाँ, पर अब हम डिवाइन स्वॉर्ड्समैन ब्लेडर का क्या करें? उन लोगों ने ये क्या बनाकर भेज दिया? राइस बोल तैयार है, आकर ले जाइए। आती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप बड़े अच्छे मूड में लग रही हैं। ऐसा क्या हो गया आज? अक्सर ऐसा होता नहीं, पर आजकल काम अच्छा चल रहा है। क्या बात है, सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, मेरा अगला प्रोजेक्ट काफी अच्छा है। मुझे लगता है सब कुछ ठीक से हो जाएगा। वाह, वैसे आप काम क्या करती हैं? माफ करना, पर कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से सीक्रेट है। ऐसी कौन सी जॉब है भाई? दिखने में ये एक ऑफिस बिल्डिंग है, पर असल में ये बिल्डिंग सिर्फ एक छलावा है जिसके अंडरग्राउंड में सीक्रेट सोसाइटी अगस्त्या का हेडक्वार्टर छिपा हुआ है। जी डॉक्टर, मैं हमारे लिए लंच लेकर आई हूँ। वाह, थैंक्स मिस कुरोइत्सु। काम हो जाने के बाद मैं ब्रेक लूंगा। तो बताइए कैसा बन रहा है? बस थोड़ा फाइनल टच देना बाकी है, फिर हो जाएगा। डिवाइन स्वॉर्ड्समैन ब्लेडर, मैं बहुत जल्द अपने नुकीले पंजों से चीरकर तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। वाह, बड़े जोशीले हो तुम गुल्फी बॉय। वो तो मैं हूँ ही, आखिरकार इसी काम के लिए बनाया गया है मुझे। ये मॉन्स्टर शायद सच में कामयाब होने वाला है। आज तक हम हर लड़ाई हारते आए हैं, पर शायद आगे से अब हमारी ही चलने वाली है। सबसे ज्यादा मेहनत लगी इसका दिमाग बनाने में, जिसके बाद बस प्रोसेस खत्म होने वाला है। डॉक्टर मिस कुरोइत्सु, मेरी बॉडी को तैयार रखो, मैं ब्लेडर को चीरने के लिए मर रहा हूँ।
बस थोड़ा और सब्र रखो वुल्फी बॉय। तुम्हारी बॉडी का डिजाइन बिना रुकावट एक्सेप्ट हो गया था और अब तो ये बॉडी भी लगभग 70% तैयार हो गई है। आपने वाकई कमाल कर दिया डॉक्टर। काश हम हमेशा यूं ही टाइम पर काम खत्म कर पाते। मैं तुम्हें तुम्हारी फ्यूचर बॉडी का इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्शन भेज रहा हूँ, जहाँ तुम अपनी माइंड की वर्चुअल रियलिटी में ब्लेडर से लड़ने की प्रैक्टिस करोगे और तब तक यहाँ पर हम तुम्हारी बॉडी तैयार करेंगे। जी डालूंगा तुम्हें, मार डालूंगा तुम्हें ब्लेडर। सुना तुमने? जल्द आ रहा हूँ मैं तुम्हारी मौत बनकर। वक्त आ गया है वुल्फी बॉय। अब ब्लेडर के सामने तुम्हारी हैवानियत आएगी। ये खौफनाक शैतानी चेहरा जिसे देखते ही वो अपने घुटने टेक देगा। लगता है मेरी बॉडी अब पूरी बन ही गई। जाने कब से इंतजार था इसका। आखिरकार मैं इस दुनिया में अब आ सकता हूँ। लेकर आया हूँ हमारे सबसे बड़े दुश्मन ब्लेडर की मौत का फरमान। ये क्या है? मेरी बॉडी लड़की जैसी क्यों हो गई है? वुल्फी बॉय उठ गया, चिल्लाने भी लगा। थैंक गॉड, ये काम करता है। वाह। वैसे तो मुझे इसकी क्वालिटी चेक करने का टाइम नहीं मिला, पर ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। सब ठीक ही होगा। मेरा ये हाल करके तुम कह रही हो सब ठीक है? देखो मेरी बॉडी को क्या हो गया। मुझे एक हैवान का रूप देने की जगह एक बार्बी डॉल बना दिया। तो बात ये है कि अरे वाह, आखिर ये बन ही गई। वुल्फी गर्ल, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। बहुत अच्छे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मैडम आकाशिक, जरा मुझे भी तो बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है? असल में हमने तुम्हारी बॉडी लगभग बना ही ली थी, पर फिर हमारी लीडर चेक करने आई। अरे ये तो जरा सा भी क्यूट नहीं है। पर माय लेडी, आपने यही डिजाइन अप्रूव की थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे लेडी कैरेक्टर चाहिए और वो भी क्यूट। और फिर हमें वापस से क्रंच मोड पर जाकर दोबारा पूरी बॉडी बनानी पड़ी। मुझे बहुत खुशी है कि काम टाइम पर हो गया। आज हमें अपनी इस कामयाबी पर नाज होना चाहिए मिस कुरोइत्सु। कोई कामयाबी नहीं मिली है। कहाँ है वो खौफनाक बॉडी जिसका मुझसे वादा किया गया था? शांत हो जाओ, ठीक है? तुम ऐसे भी बहुत खौफनाक लग रही हो। तुम्हारे इन पंचों और ताकत के आगे बड़े बड़े जाबाज नहीं टिक पाएंगे। मुझे मंजूर नहीं है। फिक्र मत करो, तुम अलग दिख रही हो पर तुम्हारी पावर्स तो वही है। इसकी आदत डालने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर हम इम्प्रोवाइज तो करते रहेंगे। वो प्रॉब्लम नहीं है। फिक्र मत करो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी की इज्जत की जाती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लेडी मॉन्स्टर ही बनाना था, तो मेरे दिमाग को मर्द जैसा क्यों रखा? इसे भी एक लड़की के दिमाग में क्यों नहीं बदला? एक बात जानो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अच्छा काम किया मिस्टर साडामाकी। जाओ घर चले जाओ। थैंक यू सर, कल मिलते हैं। वो रेगुलर कस्टमर अपनी जॉब का राज क्यों छुपा रही थी? माफ करना, नहीं बता सकती। और ये कंपनी की पॉलिसी है। तुम कितने क्यूट हो। देखकर तो तुम बहुत एक्साइटेड लग रहे हो। हमें जल्दी कहीं साथ जाना चाहिए। क्यों? है ना? ऐसा कौन सा राज छुपा कर रखा है उसने? आज का मेरा पूरा दिन यही सोचते हुए निकल गया। डेंजर सिग्नल, यानी अगस्त्या का एक और मॉन्स्टर आ गया है। ट्रांसफॉर्म। सारे सिस्टम तैयार हैं। केंजी साडामाकी अपने केंशिन ब्रेसलेट में छिपी हुई तमाहाडानियन हीरोई आर्मर से बदल जाता है एक महायोद्धा डिवाइन सोर्ड्समैन ब्लेडर में। डिवाइन सोर्ड्समैन